भौतिक विज्ञान मात्रक एवं इकाई। निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा का। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य का। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, मतलब 0.001 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित राशि का मात्रक नहीं, विकृति। विद्युत धारा निम्न उपकरण से नापी जाती है, मीटर से। निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, गलत है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के। 1 जिप्टो बराबर होता है 10⁻21। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी वार चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या है। तो यांत्रिकी। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से यह राशि सदिश नहीं है। आयतन। गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है। गति। निम्नलिखित अदिश राशि है दाब। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। एक प्रभावी क्रियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रेलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोले में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रहा है, अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा गतिज ऊर्जा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर गिरेगी। यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल, वायु, रक्त और शहद में से शहद की। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगैड्रो नियम के अनुसार। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहे हैं। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बढ़ेगा। वातानुकूलन में ठंडक होती है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम का। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। प्रकाश। सौर विकिरण इस परास में दिखता है 400 से 700 nm में।
दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 39 एंगस्ट्रॉन से 76 एंगस्ट्रॉन। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से इसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होते हैं। कांच से सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलती है आवृत्ति। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन से। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है या नहीं? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारक के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस से। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कम चमक वाला एक घोड़ा। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस से। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। बड़े शोरूम में नशा में तथा डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण है उत्तल दर्पण। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है तिर्यक बिंदु। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान है 36.9 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़े तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है उसकी प्रकृति होती है सुक्रालोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। तरंग गति। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य।
कॉस्मिक किरणें हैं, आवेशित कण है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। यक्ष किरणों का। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा। 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। ऑडियोमीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है 45 हर्ट्ज से 64 kHz। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्राध्वनिक तरंगे का। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। विद्युत धारा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा 4.70 किलो ओम। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है। यदि धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है टंगस्टन। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उसमें प्रभाव है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्ति पर। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पर। शीशे लेड का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल में। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है कारण है ऊष्मा की हानि कम। यदि सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। चालकता। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें समविभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। अति चालकता का लक्ष्य है शून्य प्रागम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है जर्मेनियम। नाभिकीय भौतिक। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण उपयुक्त में से सभी। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। पोखरान 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। बेसिक सी, फास्ट और फोर्टन में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? FAST फास्ट। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जनरेशन के लिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहला आदमी जिसने
चांद पर अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनसाइट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? फ्रांस की। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया? रूस। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GS-86A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? GSLV F08 उपग्रह का उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान में। रक्षा प्रौद्योगिकी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट आपूर्ति की थी? डसॉल्ट एविएशन। रक्षा प्रौद्योगिकी। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? डसॉल्ट एविएशन ने। यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने से जुड़ा है। भारत। वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के मध्य हुआ? थाईलैंड के बीच। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? मलेशिया। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। रडार का आविष्कार कौन किए? रॉबर्ट वाटसन ने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आइंस्टीन ने। CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। विविध। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करते? उत्तर। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है फोटोवोल्टिक सेल। स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल लगता है पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। रसायन विज्ञान। परमाणु संरचना। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लोवेजियर को। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। गलत है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन। कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन। निम्न में से न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। एक्स-रेज, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 38 होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। प्लूटोनियम 94-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148, मतलब 242 में 94 को घटा देंगे। एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास को घटा देंगे।
एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁷ मीटर सेकेंड से 10⁻10 मीटर। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। कौन सा कथन सही है? शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दोनों से दूध उदाहरण है एक इमल्शन फायस का। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रासरण। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। कोयले का उपयोग होता है जलाने में। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। वाटर गैस मिश्रण है CO+H2O का। पानी के उत्कृष्ट शीतलन का कारण है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। रासायनिक परिवर्तन जो ऊष्माक्षेपी के उदाहरण है फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं नहीं, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन ना हो। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है जल शुष्क। अकार्बनिक रसायन। उन्हें यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवाज सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? 150 साल। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। धातु, गैर धातु, गैस और मिश्र धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म उपयोग है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होते हैं 2, 8, 8, 2। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। चुंबक तत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया होता है? प्लैटिनम द्वारा। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, कांच, क्वार्ट्ज और प्लैटिनम में है हीरा। कॉपर, यूरेनियम, एल्युमिनियम और सिल्वर में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम में से सबसे भारी धातु है प्लैटिनम। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्य सही है। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। सोने को घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम। उपयुक्त में से कोई नहीं। श्वेत धातु एक मिश्र धातु है लेड और लिथियम का खनिज मिनरल। क्या अकार्बनिक ठोस है? लेड और लिथियम का खनिज मिनरल एक अकार्बनिक ठोस है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है टाइटेनियम का। इसे अनबुझा चूना कहते हैं CaO को, कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले और जिप्सम। टूटी हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 12H2O।
कॉपर, लेड, मरकरी और जिंक में कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? मरकरी। यह धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में है। पारा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, तांबे के। लौह अयस्क में से बैलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। बोरान, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान का। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3, ZnNO। मिश्र धातुएं। गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम। पारद मिश्र धातु मिश्रण है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता का। पीतल के घटक है जस्ता एवं तांबा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल की। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता तथा तांबा का। जस्ते से बनता विद्युत बैटरी। अधातुएं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोलाइयुक्त में से कोई नहीं, सब में कार्बन है। ग्रेफाइट और हीरा के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। CO समूह का आबंध क्रम है 3। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। पानी का pH मान है 7। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय है। हास गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। हंसने वाली गैस क्या कहलाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं Cl2 को। ब्रोमीन होता है लाल द्रव। एक होल का pH 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता होती है 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न का pH मान 7 है। शुद्ध पानी उदासीन विलयन का। किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? क्षारीय। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की। अम्ल वर्षा के घटक हैं HNO3, H2SO4। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आयोडीकृत लवण रहता है पोटेशियम आयोडाइड। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है।
यूरेनियम से बनता है बिजली। हीरा अपरूप है कार्बन का। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारीय विलयन के द्वारा। एसिटिक अम्ल की गंध समान होती है सिरका के। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं। H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। कार्बन के एलोट्रोप्स है हीरा और ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है दीपक का कालिक। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बनिक रसायन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं कहलाते हैं एल्कीन। सिगरेट लाइटर में यह गैस प्रयुक्त होती है ब्यूटेन गैस। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है 12 और 3। HCOOH को कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में इस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है जाइमेज। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित कथन गलत है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का। नींबू खट्टा इस कारण से होता है साइट्रिक अम्ल के कारण से। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। बायोगैस का निम्न अवयव प्रमुख है मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है ब्यूटेन। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। CNG का मुख्य घटक है CH4 मीथेन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। खाद्य संरक्षक पोषण औषधि आदि। यह पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट का। ग्लूकोज सुक्रोज माल्टोज या फ्रुक्टोज में सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। एस्प्रिन मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रिन है एंटीपायरोटिक्स। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन एस्पिरिन पैरासीटामोल। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन होगा। और डी सल्फाइजिन। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHNO कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। विविध। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लिथियम आयरन बैटरी को। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम रसायनाइड से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रांसियम से।
एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। पदार्थ उपयोगी एस्पार्टेम का कृत्रिम मधुरक में, फ्रेयन का प्रशीतक के रूप में, नियोप्रीन का संश्लेषित रबड़ में, बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टामिन में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते कार्बन मोनोऑक्साइड। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है अल्फा किरण। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब अनोन किरण है, अज्ञात। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। जलवायु जीव विज्ञान, जीव विकास, जैव विकास। कीट संबंधन क्या है? कीटों